हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2023 TVS Apache RTR 204V with ride modes with its very own sibling, that is all new 2023 TVS Apache RTR 180 with ride modes Bluetooth edition। जी हाँ फ्रेंड्स, 180 सीसी ये 200 सीसी काफी करीब का टक्कर बनता है और दोनों में काफी ज्यादा चीजें सिमिलर है, दोनों में कुछ चीजें जो हैं वो डिफरेंट भी है। तो एक कॉमन सा डाउट है कि कौन सा बाइक खरीदना हमारे लिए सही होगा, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं और साथ ही आप लोगों को ये भी पता बिल्कुल चल जाएगा कि 204V को राइड करते हुए भी आप काफी हद तक ये जो 180 की माइलेज जो आप इसमें पाते हैं आप इसमें भी पा सकते हैं काफी हद तक। अब ये कैसे आप पा सकते हैं, वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल शोरूम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द कलर्स। अगर आप लोग यहाँ पर 204V में आते हैं तो टोटल 3 कलर आपको देखने को मिलती है। मैट ब्लू ये वाली जो कलर है ये है, ग्लॉस ब्लैक, देन आती है पर्ल व्हाइट कलर। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर 2023 अपाचे 180 में आते हैं जो कि अभी राइड मोड्स के साथ आ रही है, यहाँ पर 2 कलर देखने में मिल जाती है। ये कलर है ग्लॉस ब्लैक कलर, इसके अलावा आपको यहाँ पर पर्ल व्हाइट भी देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों ही कलर्स मैंने आप लोगों को चैनल पर शो कर दिया है। तो ये तो फ्रेंड्स कलर के बारे में डिफरेंस हो गया। यहां पर 3 कलर, यहां पर 2 कलर। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को प्राइस बताऊं फ्रेंड्स, तो यहां पर काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप लोग प्राइस जानना चाहते हैं अबाउट 204V, तो मैं आप लोग को यहाँ पर वेस्ट बंगाल कृष्णनगर राहुल टीवीएस के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो 204V की अप्रॉक्सीमेटली जो ऑन रोड प्राइस बन सकती है वो है 1,74,500 रुपीज। और वहीं अगर मैं 180 की प्राइस बताऊं अपाचे, तो इसकी प्राइस बनती है करीबन 1,60,500 रुपीज तक। तो करीबन आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि दोनों ही बाइकों में 14 से 15,000 रुपए तक का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस आप लोग ज्यादा पे कर रहे हैं 204V में, क्या ये वर्थ है, कहां तक वर्थ है, चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द फ्रंट व्यू। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर चाबी दिखाऊं फ्रेंड्स, तो काफी प्रीमियम से यहाँ पर आपको ये जो वेव की है वो देखने में मिल जाती है। और जैसे ही आप इसको यहाँ पर इंसर्ट करके ऑन करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑल एलईडी हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलती है। एक चीज यहाँ पर जो खास है ना, अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए यहाँ पर अभी ये DRL आपको चलती हुई दिखेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो DRL को ऑफ करके सिर्फ हेडलैम्प को ऑन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। देखिए अभी DRL ऑफ हो चुकी है, नीचे जो हेडलैम्प है वो जल रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 160 में आते हैं, 180 में अगर आप आते हैं, तो नॉर्मल जो की है वो आपको देखने में मिल रही है। और इसको अगर आप इंसर्ट करके ऑन करते हैं तो यहाँ पर भी एलईडी हेडलैम्प का सेटअप आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो DRL वगैरह ऑफ करने की सिचुएशन जो आप लोग को यहाँ पर 200 में देखने में मिल रही थी, वो आपको यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। बाकी वैसा कोई यहाँ पर जो स्विच वगैरह है वो भी नहीं दी गई है। तो ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने मिलेगा वो है इसके हेडलैम्प में। चलिए अब दोनों ही बाइकों को यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा नेकेड लुक आपको देती है, बिल्कुल खुली हुई है बाइक। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वाइजर है, टिंटेड वाइजर ब्लैक कलर की, ये आपको दी गई है। बाकी मैं तो बिल्कुल कह सकता हूँ काफी ज्यादा ऐसा लोग हैं जो इस लुक को पसंद करते हैं, और आज भी काफी ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जो ये वाली जो फेड लुक है ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपको क्या पसंद है, दोनों में से कौन सा लुक ज्यादा बेहतरीन लगता है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये फ्रंट व्यू में हेडलाइट में क्या चेंज है वो हम लोगों ने देख लिया। थोड़ी सी नीचे आते हैं और बात करते हैं बहुत मडगार्ड। यहाँ पर अगर आप डिजाइन देखते हैं तो 204V और यहाँ पर 182V RM आप BT कुछ भी कह सकते हैं, डिजाइन में चेंज है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप देखते हैं दोनों ही फाइबर की मिलती है और दोनों की जो क्वालिटी आपको काफी तगड़ी देखने में मिल जाएगी। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी नीचे और बताऊं अबाउट द टायर्स, तो यहाँ पर दोनों ही बाइकों में आप लोगों को रेमोरा की टायर देखने में मिलती है। बाकी अगर आप ट्रेड पैटर्न्स वगैरह देख रहे हैं, दोनों ही बाइकों में आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगी। सेक्शन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, चाहे 200 हो चाहे यहाँ पर ये 180 RM BT वाली मॉडल, दोनों में आप लोग को 90/90 सेक्शन के टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी ये चीज देखिए फ्रेंड्स, ये जो अलॉय व्हील का जो डिजाइन वगैरह है ये आपको दोनों में चेंज देखने को मिल जाएगी। बाकी ये जो डिजाइन है मुझे काफी ज्यादा खास लग रही है और काफी ज्यादा प्रीमियम बना देती है लुक को। आप लोगों का क्या कहना है, बिल्कुल नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं अबाउट द सेफ्टी। यहाँ पर ना बिल्कुल 204V बाजी मार जाती है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ देखते हैं तो आप लोगों को डुअल चैनल ABS, अब देखिए यहाँ पर ABS के साथ साथ कंपनी ने DCRL पे लिखी हुई है। DC का मतलब है डुअल चैनल ABS, और साथ ही मतलब डुअल चैनल का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, सामने में ABS है, रियर टायर में भी ABS है, साथ ही रियर टायर में आप लोग को रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। बाकी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग 180 में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को सिर्फ सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलती है, जो कि फ्रंट टायर में है, या फिर आप इसको सुपर मोटो ABS भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 204V के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो दोनों के पास एक पेडल डिस्क है,
है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बाकी डिज़ाइन अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए वो बिल्कुल सेम है, और दोनों के अगर आप साइज़ देख रहे हैं, दोनों के पास ही 270 mm की ये जो पेडल डिस्क है ये मिल जाती है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप लोग कैलिपर वगैरह देख रहे हैं वो भी करीबन सेम है। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी चेंज है। बाकी दोनों ही आप लोग को गोल्डन कलर में दिख रही है, लेकिन यहाँ पर 37 mm की टेलीस्कोपिक है और ये यहाँ पर आप लोग को 31 mm की मिल रही है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ये शोआ के है और ये नॉर्मल है। उसके साथ ही यहाँ पर फोक प्रोटेक्टर है 200 में, लेकिन 180 में आप लोग को फोक प्रोटेक्टर देखने को नहीं मिलती है। और चलिए अब दोनों ही बाइकों की जो इंजन है उसको हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलिब्रेशन किया जा सकता है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर 204V के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 197.75 cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिल जाती है। पावर फिगर्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेना जरूरी है फ्रेंड्स, जहाँ पर आप लोगों को 3 मोड देखने को मिलती है। बाकी जो मोड वाली सिचुएशन है दोनों ही बाइकों में आप लोगों को सेम देखने को मिल जाएगी, अर्बन, रेन या फिर स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में अगर आप आते हैं तो मैक्सिमम जो टॉप स्पीड है वो आप लोगों को मिलेगी। रेन या अर्बन मोड में अगर आप आते हैं तो आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम माइलेज मिलेगा। स्पेसिफिक अगर आप रेन मोड में स्विच करते हैं तो एबीएस की जो इंट्रूशन है बहुत हद तक बढ़ जाती है, ताकि कभी भी अगर आप मतलब बरसात के मौसम में भी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक मतलब अगर आप ब्रेक के कारण गाड़ी जो फिसलती है वो ना फिसले और आपकी सेफ्टी एनहांस हो। तो ये तो मोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। और चलिए अब देख लेते हैं अबाउट द पावर फिगर। स्पोर्ट मोड में आपको यहाँ पर 20.82 PS की मैक्स पावर मिलती है 9000 RPM पे, और रेन अर्बन मोड में 17.32 PS की मिलती है 7800 RPM पे। साथ ही यहाँ पर किक स्टार्ट का कोई ऑप्शन कंपनी ने नहीं दिया है। टॉर्क के बारे में अगर बताऊँ तो स्पोर्ट मोड में मैक्स टॉर्क 17.25 Nm की मिलती है 7250 RPM पे। अर्बन या रेन मोड में आपको 16.51 Nm मिलती है 5750 RPM पे। अब दो चीज़ यहाँ पर देखने लायक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं RT सिपर क्लच लिखा गया, मतलब रेस ट्यून सिपर क्लच आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है, जो 180 में देखने में नहीं मिलती है। अभी रेस ट्यून सिपर क्लच है क्या? अब सिपर क्लच क्या है फ्रेंड्स वो जान लीजिए। मान लीजिए आप हाईवे पे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड पर राइड कर रहे हैं, 100-120 तक आपकी स्पीड है, फट से आपके सामने कुछ आ जाती है, आप क्या करेंगे? आप गियर डाउन करेंगे, ठीक है। तब क्या होता है ना, जब आप गियर डाउन करते हैं, एग्रेसिव डाउन शिफ्ट जब आप करते हैं, तो इंजन की जो आरपीएम है और जो रियर टायर की जो आरपीएम वो डिफरेंट हो जाती है, और उसी टाइम पे रियर जो टायर है वो स्लिप कर जाती है। यही रोल प्ले करती है स्लीपर क्लच। स्लीपर क्लच की वजह से ये जो आरपीएम डिफरेंस की वजह से रियर टायर जो स्लिप कर रही है ना वो नहीं होती है, और आपकी जो सेफ्टी है इंटेंट बहुत हद तक बढ़ जाती है। ये जो फैसिलिटी है आपको यहाँ पर 180 में देखने में नहीं मिलती है। बाकी अगर GTT टेक्नोलॉजी कहा जाए फ्रेंड्स, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, ये आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाती है। बाकी ये है क्या फ्रेंड्स, जब आप ट्रैफिक पर होते हैं बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं, गियर मतलब जो माइलेज है बाइक की वो डाउन हो जाती है। लेकिन क्योंकि इस गाड़ी में GTT है तो आप क्लच और थ्रॉटल जिस भी आप गियर पर है, मान लीजिए सेकंड गियर पर है, क्लच थ्रॉटल आप हल्का हल्का रिलीज कर दीजिए, गाड़ी अपने आप थ्रॉटल लेती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी, ताकि क्लच थ्रॉटल और जो गियर है उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना हो और माइलेज ना गिरे। तो ये जो सिस्टम है आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाती है। तो ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने 204V के बारे में बात किया, और चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट 180 विथ राइड मोड्स ब्लूटूथ एडिशन। यहाँ पर आप लोगों को 177.4 cc SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिल जाती है। अब पावर फिगर्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोगों को 17.02 PS की मैक्स पावर देखने को मिल जाती है स्पोर्ट मोड में 9000 RPM पर, अर्बन या रेन मोड में 14.54 PS की 8200 RPM पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैक्स पावर आपको कितनी मिल रही है? 17.02 PS। वहीं अगर आप 200 में देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब अगर आप अर्बन या रेन मोड में स्विच कर रहे थे तो यहाँ पर आप लोगों को कितना मिल रहा था? 17.32 PS। तो करीबन आप कह सकते हैं कि बहुत सेम है दोनों में, यहाँ पर 17.02, यहाँ पर 17.32। तो इसीलिए मैंने आपको इंट्रो में कहा था कि मतलब 200 को राइड करते हुए भी काफ़ी हद तक ये जो 180 इसकी आप जो माइलेज उसको अटेंड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं बहुत हद तक कर रहा हूँ, पूरी तरीके से क्यों नहीं वो भी जान लीजिए। अब अगर मैं टॉर्क के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क कितना मिलेगा? 15.5 Nm की 7000 RPM पे, और अर्बन या रेन मोड में अगर आप स्विच करते हैं तो 14.2 Nm की मिलती है 6000 RPM पे। अब देखिए मैक्सिमम टॉर्क अगर आप देखते हैं तो 15.5 है, लेकिन अगर आप 204V में भी आते हैं अर्बन या रेन मोड में स्विच करने के बाद भी यहाँ पर 16.5 है, तो ज़्यादा है यहाँ पर। इसलिए मैंने कहा है कि काफ़ी हद तक अगर आप अर्बन या रेन मोड में स्विच करते हैं तो यहाँ पर भी आप 180 का जो माइलेज है पा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। बाकी आप कितना सहमत है इस थ्योरी से बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स मैंने आपको कहा है स्लीपर क्लच यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो GTT टेक्नोलॉजी है वो आपको यहाँ पर भी देखने में मिल जाती है। तो ये तो फ्रेंड्स दोनों ही बाइकों के इंजन को भी हम लोगों ने यहाँ पर कंपेयर कर लिया। और चलिए अब दोनों ही बाइकों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बारी बारी से सुना दूँ। ये देखिए, काफ़ी बेसियर साउंड है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने अपडेट नहीं दी है, डुअल बैरल एग्जॉस्ट ही आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और चलिए अब यहाँ पर ये जो 180 वर्जन है इसका भी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर सुना दूँ, ताकि आप लोग बता सके दोनों में से कौन सा आपको बेहतर लग रही है।
तो ये फ्रेंड्स आप लोगों ने दोनों ही बाइकों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने सुन लिया है, तो बिल्कुल बताइएगा फ्रेंड्स आप लोगों को किसकी ज़्यादा बेहतर लगी। बाकी एक चीज़ है फ्रेंड्स, ग्रंट थोड़ी सी इसमें आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी, बीसीआर जो सेंस है वो आप लोगों को 200 में बेहतर लगेगी, ये मेरा मानना है। आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। और चलिए अब दोनों ही बाइकों की जो रियर सेक्शन है इसको भी हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 204B में 130/70 सेक्शन के टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी ये टायर अगर वगैरह आप देख रहे हैं जो आप लोगों को वहाँ पर 180 में देखने में नहीं मिलती है। ये स्पेशल इसलिए टायर क्योंकि यहाँ पर रेडियल टायर है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी कहा है, रेडियल टायर अगर है तो रोड के साथ टायर की ग्रिप अच्छी बनती है, इंटर्न आपकी जो सेफ्टी वो और ज़्यादा एनहांस होती है। और वहीं अगर मैं टायर के बारे में बताऊं फॉर 180 तो यहाँ पर आप लोगों को जो टायर मिलती है ना वो 120/70 सेक्शन के टायर यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल जाती है। बाकी 17 इंचेस की एलॉय व्हील यहाँ पर भी है। तो आप कह सकते हैं कि एडेड एडवांटेज 200 के पास ये है कि थोड़ी सी मोटी है और यहाँ पर आप लोग को रेडियल भी मिल रही है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को ब्रेकिंग के बारे में बताऊं तो पेट्रोल डिस्क दोनों के पास है, लेकिन यहाँ पर ये जो आप डिस्क देख पा रहे हैं ये आप लोग को 240 mm की देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर आप लोग 180 में देखते हैं तो यहाँ पर ये जो डिस्क आप देख पा रहे हैं ये आप लोग को 200 mm की देखने को मिलती है। बाकी पेट्रोल डिस्क ये भी है। सस्पेंशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मोनोटोन इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर है। आपको मतलब ये स्प्रिंग आपको सस्पेंशन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 204B में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये शोवा का जो मोनोशॉक है ये आपको देखने में मिलती है। अब फ्रेंड्स देखिए इसका अपना अपना एडवांटेज है। अगर आप लोग 204B में आते हैं तो ये आप लोग को थोड़ा सा रेसिंग सेंस ज़्यादा देगी, मतलब कॉर्नरिंग वगैरह में ये आपको थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएगी। वहीं अगर आप लोग 180 में आते हैं सस्पेंशन की वजह से आप लोग जो नॉर्मल राइड्स है ना या फिर जो सिटी राइड्स है उसको आप ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल कर सकते हैं। या फिर थोड़ा अगर बम्प वगैरह में जाते हैं तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। और अब अगर दोनों ही बाइकों की लेफ्ट सेक्शन को अगर कंपेयर किया जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो लेडीज फुटरेस्ट वगैरह है वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है वो दी गई है। लेकिन अगर आप लोग 180 में देखते हैं तो यहाँ पर लेडीज फुटरेस्ट है, साथ में साड़ी गार्ड भी यहाँ पर दी गई है। साथ ही अगर मैं बताऊँ तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को मेन स्टैंड साइड स्टैंड दोनों ही मिल जाती है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दोनों ही बाइकों में है, जो आप लोगों को ऑन रोड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये तो था फ्रेंड्स अबाउट द सेफ्टी सिस्टम। और वहीं थोड़ी सी ऊपर आते हैं और बात करते हैं अबाउट द डायमेंशंस। यहाँ पर आप लोगों को जो टैंक मिलती है दोनों ही बाइकों में आप लोगों को 12 लीटर की टैंक मिलेगी। बाकी एक चीज़ बता दूँ, पूरी तरीके से फाइबर का आप लोग यहाँ पर कवरिंग देखने को मिल रहा है। नीचे आप लोगों को पेट्रोल टैंक जो है वो मेटल की देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर 180 में ये मेटल की है टैंक, ये मतलब एक्चुअल टैंक है। और यहाँ पर जो काउल देख रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर की देखने को मिलते हैं। बाकी 3D लोगो वगैरह आप देख रहे हैं, स्टिकरिंग वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको 3D लोगो और आरटीआर की जो स्टिकरिंग वगैरह है ये चेंज देखने में मिल जाती है। बाकी अगर आप लोग ग्राफिक्स वगैरह देख रहे हैं तो आप लोग को दोनों में चेंज देखने को मिल जाएगी। दोनों ही में ही 12 लीटर का टैंक है और यहाँ पर आप करीबन 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप 180 में आते हैं यहाँ पर 40 से 45 मतलब 40+ किलोमीटर तक की माइलेज आप मतलब पकड़ के चल सकते हैं। दोनों में से कोई भी बाइक अगर आप चला रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितना माइलेज आपको मिल रहा है, बिल्कुल नीचे आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और वहीं अगर मैं बताऊँ अबाउट द सीट हाइट फ्रेंड्स, तो दोनों की जो सीट हाइट है वो भी आपको करीबन सेम ही देखने को मिल जाएगी, जो कि है 790 mm की। लेकिन अगर आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं तो ये स्प्लिट सीट है, ठीक है। और ये बैटमैन जैसा आप लोग को यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग 180 में देखते हैं कि नॉर्मल सीट है और ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी स्प्लिट है, लेकिन बहुत नॉर्मल सा आप लोगों को यहाँ पर डिज़ाइन वाला देखने को मिल जाता है। एक बार मैं आप लोगों को इसकी जो रियर टेल लैंप है ये दिखा दो फ्रेंड्स। यहाँ पर आप जो रियर टेल लैंप है वो देख लीजिए, ये थोड़ी सी डिफरेंट आपको देखने में लगेगी अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हैं विद दिस 200 मॉडल, जो कि आप लोगों को ऐसा देखने में लगेगी, ठीक है। लेकिन ये जो आप टर्न सिग्नल वगैरह देख रहे हैं, चाहे ये फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों ही बाइकों में आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने को मिलती है, इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की है तो दोनों ही बाइक को आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। साथ ही कुशनिंग वगैरह फ्रेंड्स सॉफ्ट है, ठीक है, अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और वहीं अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ, दोनों के पास ही 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि बहुत सही भी मानी जा सकती है। और साथ ही अगर वेट के बारे में बताऊं फ्रेंड्स तो यहाँ पर डिफरेंस है। अगर आप लोग 180 में देखते हैं अपाचे के तो यहाँ पर आपको 140 किलोग्राम की वेट देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो इसकी वेट है 152 किलोग्राम की। तो आप कह सकते हैं कि करीबन 12 किलो तक ये भारी है। तो फ्रेंड्स फीचर स्पेसिफिकेशन कंपेयर कर लिया हम लोगों ने। और चलिए आप जो हैंडल बार और जो मीटर कंसोल उसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हैंडल बार के बारे में बताया जाए फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ पर जो सस्पेंशन है ना, फ्रंट जो सस्पेंशन है ये एडजस्टेबल है, मतलब अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट या हार्ड बना सकते हैं, प्रीलोड एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, लेकिन आप 180 में वो नहीं कर सकते हैं। बाकी हैंडल बार यहाँ पर भी क्लिप ऑन है, अगर आप लोग 180 में जाते हैं वहाँ पर भी क्लिप ऑन है, लेकिन डिज़ाइन वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर डिफरेंट जो है वो बिल्कुल देखने में मिल
सकती है। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्विच गियर्स के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, तो दोनों ही बाइकों में सेम है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर 204 वीक में ही बता रहा हूँ। सेम चीज़ आपको वहाँ पर 180 में भी देखने को मिल जाएगी। एक जो चीज़ डिफरेंट अगेन आपको देखने में मिलती है, एडजस्टेबल ये जो लिवर्स वगैरह है, अपने उंगली के साइज़ के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ आपको 180 में देखने में नहीं मिलेगी। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सबसे पहले ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग ये पास लाइट का स्विच है, हाई बीम लो बीम का स्विच, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो उसको ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए आप आई बटन का यहाँ पर ये जो मतलब आई ये जो बटन दिया उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल वहाँ पर भी है, ठीक है, स्मार्ट कनेक्ट ऐप वहाँ पर स्टिकरिंग है, साथ ही ये मतलब टर्न इंडिकेटर्स का स्विच है, और यहाँ नीचे हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड है फ्रेंड्स। और राइट साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये इंजन किल स्विच है, मैंने ऑलरेडी कहा है गाड़ी में मोड है, ये मोड भी बटन आपको देखने में मिल जाता है। हाँ, एक ये बटन जो है मैंने कहा है कि जो DRL है और जो मतलब हेडलैम्प है उसको स्विच करने के लिए ये जो स्विच आपको यहाँ मिल रहे हैं वो आपको 180 में देखने में नहीं मिलती है। बाकी नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो इंजन का एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना दिया है। तो ये था फ्रेंड्स, दोनों में ही आप लोग को सेम जो हैंडल बार है वो देखने में मिलते हैं। और चलिए अब यहाँ पर जो मीटर कंसोल है ना, क्योंकि ये भी सेम है, तो चलिए अभी इसको 180 में चेक करते हैं। देखिए दोनों में बिल्कुल सेम है, पूरा स्वाइप लेती है, गियर अप, देखिए चेकर्ड फ्लैग हाई पैचन लेकर आ रहा है, यहाँ पर ये टैको स्पीडो टाइम फ्यूल गैस सेंसर मोड यहाँ पर दिखा रही है, न्यूट्रल मतलब गियर पोजिशन सेंसर है, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल मैंने अभी कहा है तो उसके लिए ये ब्लूटूथ साइन ये ब्लिंक कर रही है, टर्न बटन नेविगेशन कॉल SMS अलर्ट वगैरह अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। मोड और सेट का तो बटन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ट्रिप A ट्रिप B, देन यहाँ पर देखिए लैप टाइमर मोड यहाँ पर आ रही है, देन एवरेज स्पीड कितनी है मतलब टॉप स्पीड कितनी है, हाई स्पीड वो यहाँ पर दिखा देती है, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है वो दिखती है, देन नॉर्मल जो स्क्रीन है वो आ जाती है, देन एक बार ऑफ करके दोबारा दिखता है। देखिए ये जो सारी साइन है, जो इंजन चेक लाइट वगैरह, ABS न्यूट्रल सेंसर फ्यूल गैस सेंसर, वो सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर दोबारा दिख जाती है। तो ये था फ्रेंड्स दोनों में पूरी तरीके से मतलब फीचर स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन। मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पर क्या चीज़ सिमिलर है, क्या चीज़ डिफरेंट है। अब फ्रेंड्स वर्डिक्ट पर आते हैं कि आपको खरीदना कौन सा सही रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा है ये जो नेकेड लुक है इसकी थोड़ी सी अलग फैन बेस है, ये जो मतलब सामने में ब्लंट एलिमेंट, पीछे में थोड़ा सा शार्प एलिमेंट, इसकी एक अलग आप कह सकते हैं कि फैन बेस है। तो सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है इस बाइक का खरीदने का, वो है इसका डिजाइन। बाकी कंपनी ने इसको और ज़्यादा स्लीक बना दिया है, थोड़ी सी पावर यहाँ पर एनहांस हो गई है। अभी आप लोग को यहाँ पर ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल मिल रही है, ठीक है, साथ ही यहाँ आप लोगों को अभी LED लाइट वगैरह देखने को मिल रही है जो पहले देखने में नहीं मिला करती थी, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसकी मतलब माइलेज वगैरह देखते हैं वो भी आप लोगों को करीबन 40-45 किलोमीटर तक की मिल जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आपको ये चीज़ें पसंद थी, साथ ही आप लॉन्ग राइड्स पर भी जाना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल आप इस बाइक को करीबन 1,60,000 रुपये डालकर बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये वाली बाइक के बारे में कहा जाए, अगर आपकी मतलब बजट अराउंड 1,70,000-75,000 तक की थी, आपको ये नेकेड लुक ज़्यादा पसंद है, आपको LED हेडलैम्प चाहिए था, आपको ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल चाहिए था, आपको ये जो मतलब सस्पेंशन है वो आप लोगों को एडजस्टमेंट वाली चाहिए थी, आपको स्प्लिट सीट चाहिए, आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेसियर वाला साउंड चाहिए, आप लोगों को माइलेज भी 40 तक की चाहिए और ज़्यादा बाइक भारी भी ना हो, और साथ ही आप लोग को यहाँ पर अच्छी हैंडलिंग भी चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है 2023 में 2023 TVS अपाचे RTR 204B विथ राइड मोड्स ब्लूटूथ एडिशन, ये आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये था मेरा वर्डिक्ट, आप लोगों का क्या कहना है, कौन सा बाइक आप लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिखकर आप बता सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।